रवि एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और खेतों में काम करके जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। रवि शुरू से ही होशियार था, पढ़ाई में तेज, समझदार और एक सपना, एक दिन बड़ा अफसर बनकर अपनी मां को हर तकलीफ से मुक्त करना। लेकिन हालात कुछ और ही थे। किताबें पुराने, यूनिफॉर्म फटी हुई और चप्पलें तो कब की टूट चुकी थी। फिर भी रवि स्कूल जाता, पढ़ता और मां से बस एक ही बात कहता, मां, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दूसरों के घर काम करने नहीं जाओगी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अगले हफ्ते भाषण प्रतियोगिता है, विषय है मेरा सपना। सभी बच्चे नए कपड़े सिलवा रहे थे, चमकते जूते पहन रहे थे। रवि ने मां से पूछा, मां, मैं क्या पहनकर जाऊंगा? मां ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा, जो है वही पहन लेना। सपने कपड़ों से नहीं, दिल से बोले जाते हैं। रात को जब मां सो गई, रवि उठा और चुपचाप मां की एकमात्र चप्पल उठा ली। वो चप्पल जो मां ने अपने पैरों को काटते हुए सालों से बचाकर रखी थी। सुबह रवि बाजार गया, चप्पल बेची, कुछ पैसे मिले। उनसे उसने पुराने कपड़ों को सिलवाया, बाल कटवाए और भाषण की तैयारी पूरी की। स्कूल में मंच पर रवि खड़ा हुआ और बोला, मेरा सपना है कि मैं एक दिन ऐसा बेटा बनूं कि मेरी मां फिर कभी नंगे पांव न चले। जिस मां ने अपने पैरों को तकलीफ दी ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं उसके हर दर्द को उसका गर्व बनाना चाहता हूं। पूरा स्कूल सन्न हो गया। कुछ आंखें नम थीं, कुछ दिल रो रहे थे। इस भाषण ने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, एक एनजीओ का दिल भी जीत लिया। उन्होंने रवि की सारी पढ़ाई का खर्च उठाया। रवि ने दिन रात मेहनत की और कुछ ही सालों में अपसी पास करके एक ईआईएएस अफसर बन गया। आज वही रवि जब भी अपनी मां के साथ कहीं जाता है तो सबसे पहले उसकी नई सैंडल का ख्याल रखता है। वो कहता है, मां अब कभी नंगे पैर नहीं चलेगी, क्योंकि अब उसका बेटा उसकी जमीन है। जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी मां होती है। उसकी एक चप्पल का बलिदान भी एक अवसर बना सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।